चलिए आज हम लोग जानेंगे रोजमर्रा मुहावरा और ज़रबुल मसल के बारे में। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं हिंदी में भी, उर्दू में। तो हम लोग आज बात करेंगे इन तीनों पर, रोजमर्रा, मुहावरा और ज़रबुल मसल। ये जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको पढ़ने में और मजा आएगा। हो सकता है अभी उतना नहीं है, तो शुरुआत है, लेकिन जब आप इसके बारे में समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम रोजमर्रा की। रोजमर्रा किसको कहते हैं? रोजमर्रा उन जुमलों को कहते हैं, उन अल्फाज को कहते हैं या उन जुमलों को कह दिया जाए जिसका इस्तेमाल हम लोग डेली करते हैं। कहते कुछ और है, माने कुछ और निकालते हैं डेली के लायक। जैसे यहीं पे देखिए क्लास में ही हम रोजमर्रा का इस्तेमाल कर देते हैं। क्लास में अगर रोजमर्रा का इस्तेमाल किया जाए तो क्या कहेंगे? सर 5 मिनट कहते हैं ना, सर 5 मिनट। क्या वो 5 मिनट में आ जाते हैं? लेकिन कहा क्या गया? 5 मिनट। कोई आदमी अगर जल्दी आने वाला हो तो क्या कहता है? बस 2 मिनट में आए। क्या वो 2 मिनट में आ जाता है? कितनी देर में आता है? नहीं हो सकता 2 घंटे में आए, कुछ भी हो सकता है। 2 मिनट कहने का मतलब यही होता है कि वो जल्दी आए। 2 मिनट कहने का मतलब है कि वो जल्दी आए। हम किसी के यहाँ गए तो खाने का वक्त हुआ तो क्या बोला उसने? खाना खा लीजिए। हमने कहा खाने की तबीयत नहीं है, तो वो बोलता है कि बस 2 लुकमा खा लीजिए ना। क्या 2 ही लुकमा खाएंगे आप? लेकिन 2 लुकमा खाने का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा खा लीजिए। तो ये जो रोजमर्रा है जिसमें कहा कुछ जाता है और इसका मतलब कुछ और निकालते हैं हम लोग, लेकिन ये हमारी डेली लाइफ में चलता है, उसको क्या कहते हैं? सर 5 मिनट में आ रहे हैं। किस चीज का इस्तेमाल हुआ? अरे 1 टुकड़ा रोटी खा लो, रोजमर्रा हुआ ना। और मैं बस गया 2 मिनट में आया। 2 मिनट में, ये भी तो झूठ ही हुआ ना। लेकिन कहने का मतलब झूठ नहीं होता है, इसको रोजमर्रा कहते हैं। कहते हैं कि बस 1 सेकंड रुको, तो बोलती 1 सेकंड खत्म हो, क्या वो हो जाएगा? तो उसको क्या कहेंगे? रोजमर्रा। अब बात आती है मुहावरे की। मुहावरे को समझना बहुत जरूरी है। मुहावरा जब भी होगा उसके आखिर में मस्दर होगा। मस्दर की पहचान है उसके आखिर में ना होना, उसमें ना लगा हुआ होगा। आंख का तारा होना, ना लगा हुआ है। तिल का तार बनाना, ना लगा हुआ है। मस्दर के आखिर में क्या होता है? मुहावरे के आखिर में क्या होता है? ना लगा हुआ होता है। अब मस्दर क्या है इसको भी समझना है। यहाँ पर देखिए 2 लफ्ज यहाँ पर आता है, एक होता है मस्दर, एक होता है फेल। मस्दर को अंग्रेजी में कहते हैं जिरांड, फेल को कहते हैं वर्ब। ध्यान से सुनेंगे, मस्दर को कहते हैं जिरांड, फेल को कहते हैं वर्ब। मस्दर कहते हैं काम के नाम को, काम के नाम को। फेल कहते हैं काम करने को। दोनों में फर्क है। वह दौड़ रहा है, इसमें दौड़ना क्या हुआ? फेल हुआ। तो वह काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो खा रहा है, इसमें खाना क्या हुआ? फेल हुआ। वो किताब पढ़ रहा है, इसमें पढ़ना क्या हुआ? फेल। अब दूसरी तरफ जाते हैं, जिरांड में आते हैं। मस्दर, पढ़ना अच्छी आदत है, काम हो रहा है क्या कहलाएगा? मस्दर। यही जिरांड है। दौड़ना सेहत के लिए जरूरी है, काम हो रहा है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? मस्दर। अच्छी किताब पढ़ना हम लोगों के लिए जरूरी है, काम हो रहा है? उसके बाद सुबह सवेरे जागना, यहाँ जागना सेहत के लिए फायदेमंद है, काम हो रहा है क्या? टहलना अच्छी आदत है, क्या टहलना काम हो रहा है? क्या बोल रहे हैं आप? सिर्फ काम का नाम बोल रहे हैं ना, समझ रहे हैं आप लोग? क्या बोला गया? वह टहल रहा है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप दिमाग में जोड़िए ना, वो टहल रहा है, आपके दिमाग में कौन सा अक्षर उभरा? एक आदमी टहल रहा है। और अगर यहाँ पे ये कहते हैं कि टहलना अच्छी आदत है, काम हो रहा है? सिर्फ काम का नाम लिया गया। दौड़ना अच्छी आदत है, काम हो रहा है? और हमने कहा दौड़ना हमारे लिए जरूरी है,
काम नहीं हो रहा है। तो जहां पे काम नहीं हो, सिर्फ नाम हो, उसको मसदर कहते हैं। जहां पर काम हो रहा हो उसको फेल करते हैं। ठीक है। तो अब मुहावरा के आखिर में ना आना जरूरी है। मुहावरा के आखिर में क्या आता है? आप बताइएगा, तिल का तार बनाना क्या होगा? मुहावरा, क्योंकि ना आ गया ना। आंख का तारा होना क्या होगा? मुहावरा। उसके बाद 9 2 11 होना क्यों? क्योंकि उसके आखिर में क्या है? ना है। ठीक है। मुहावरा का मतलब ये होता है कि हम कहते कुछ और है और मतलब कुछ और निकलता है। इशारे में बात की जाती है। लेकिन शर्त ये होती है कि मुहावरे में जब हम बात करते हैं तो उसके आखिर में मस्तर का इस्तेमाल होता है, यानी ना होना लाजमी। समझ गए मुहावरा? ज़रबुल मसल को बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो इसकी हिंदी हम लिख देते हैं या उर्दू में ही लिख देते हैं। इसको क्या कहा जाता है? कहावत। ज़रबुल मसल को क्या कहा जाता है? अब कहावत, अच्छा कहावत में इतना को कहीं हटा देते हैं और नी लगा देते हैं तो कुछ हो जाता है। ये कहानी, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है जो कहानी से हमारे पास आता हो। अंगूर खट्टे हैं, मतलब जो चीज हमको नहीं मिलती है उसमें हम लोग से निकालते हैं, है ना। जो चीज हमको हासिल हो गई बहुत अच्छी है, दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। जो चीज नहीं मिली, अंगूर खट्टे। मिठाई गए खरीदने के लिए, नहीं दिया, पॉकेट में पैसा ही नहीं था। क्या बोले? मिठाई अच्छी थोड़ी, छोड़ो, अच्छी मिलती है, कहते हैं ना। तो कहानी अंगूर खट्टे हैं, ये कहावत है। और ये कहावत कहाँ से आई है? या पैसा की बात याद नहीं, लोमड़ी वाला है ना। एक लोमड़ी गई थी, मतलब बहुत भूखी थी, गई तो देखा कि अंगूर है, अंगूर के पास गई, बहुत पूरी उसको पाते हैं, उसको मतलब ले लेते हैं, लेकिन अंगूर जब नहीं पाए तो क्या बोली वो? अंगूर खट्टे। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी जो लोग चोरी करता है या जो कसूरवार होता है ना, वो पकड़ा जाता है किसी न किसी तरह। चोर की दाढ़ी में तिनका कहाँ से आया? वही अकबर बीरबल वाली कहानी है कि जब अकबर का ताज हो गया था तो बीरबल ने कहा, बीरबल को बुलाया गया और कहा कि बीरबल तुम ताज को ढूंढो। बीरबल ने कहा कि सभी लोगों को, जो भी जिस पर शक है, सबको एक कमरे में जमा करें। सबको कमरे में जमा किया गया और तब बीरबल ने क्या कहते हैं, अलमीरा से पूछा, अलमीरा के पास गया बीरबल और कहा कि जो है ना, ए अलमीरा बताओ, इसके अंदर जो ताज रखा हुआ था वो किसने चुराया? किससे पूछ रहा है? अलमीरा से कान लगा। फिर बीरबल ने कहा अच्छा अच्छा, आप समझा, उसकी दाढ़ी में तिनका है। ओह ठीक है। तो यहाँ जो सचमुच का चोर था वो क्या किया? चलिए देखा कि फिर मेरी दाढ़ी में तो तिनका नहीं है, पकड़ा गया वो। तो वहां से आया चोर की दाढ़ी में तिनका। इस तरह जो भी कहावतें आई हैं, कहावत कहाँ से आती है? कहानी से आती है, ठीक है ना। लेकिन उसका एक निचोड़ दिया जाता है जिससे कुछ सीखने को मिले। तो ये तीनों आपने जान लिया, रोजमर्रा, मुहावरा और ज़रबुल मसल। मैं अरे ये काम तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये क्या है? रोजमर्रा है, कहावत है, ज़रबुल मसल है। कहावत ज़रबुल मसल देखिए, रोजमर्रा मुहावरा या कहावत है। रोजमर्रा है, वरना रोजमर्रा। हमने कहा क्या कहते हैं, आंख का तारा हो, मुहावरा है। इसके बाद तीसरा हमने कहा न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। ये कहावत हो गया। कहावत को ही अरबी में ज़रबुल मसल कहते हैं। कहावत हो गया ना। तो न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, ये किसी न किसी कहानी से आया हुआ है, पता है। नाच चले ना आवे तो आंगन टेढ़ा,
जिस आदमी को चलने नहीं आता है ना, साइकिल चलाने नहीं आता तो क्या बोलेगा पता है? अरे साइकिल ठीक नहीं। मतलब अपनी कमी को नहीं मानना, दूसरे पर थोप। ये चले ना आवे तो आगन टेढ़ा क्या है? कहावत, कहानी से है। उसके बाद ईद का चांद होना, ये क्या है? मुहावरा। और उसके बाद 2 लुकमा रोटी खा लो ना, क्या कहना है? तो ये याद रहेगा। ये आपका सिर्फ 8वां क्लास तक नहीं है, ये 8वां 9th में भी है, मैट्रिक में भी है, इंटर में भी है, और आगे जाएंगे तो ग्रेजुएशन में भी आपको यही पढ़ना पड़ेगा। ये अभी से इसको दिमाग में बैठा लें, उम्मीद है बैठ गया होगा, तो आपको इसका फायदा हर जगह